जय माता ब्रह्मचारिणी। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज हम जानेंगे माता ब्रह्मचारिणी की कथा के बारे में, जन्म के बारे में, पूजा विधि के बारे में, फल क्या मिलता है, माता को भोग क्या लगता है। पहले तो हमें यही जानना चाहिए कि माता का नाम ब्रह्मचारिणी कैसे पड़ा। क्योंकि आजकल कोई भी, जैसे ब्रह्मचारिणी का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला। अपन उस ब्रह्मचारिणी से माता ने जो है अपनी मेहनत से यह नाम कमाया है। आजकल लोग मेहनत नहीं करना चाहते, लेकिन यह कथा सुनने के बाद शायद आपको लगे कि हमें भी मेहनत करनी चाहिए, तभी आपको वह चीज़ मिलेगी। तो माता की जो कथा है उसमें ही ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जिसको आप सोच कर आप दंग रह जाओगे कि ऐसा भी हो सकता है क्या। क्योंकि माता का नाम ब्रह्मचारिणी है। इन्हें जो है बहुत सारी इन्होंने तपस्या, लगभग 1000 साल तक इन्होंने तपस्या करी, उसके बाद इनको यह नाम मिला। उससे पहले यह मतलब नाम मात्र, नाम तो इनका था ही माता का, लेकिन उससे पहले इनको जो है कोई भी नहीं जानता था। शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। माँ का रूप जो है तपस्विनी है। जैसा आप देख सकते हैं, हाथों में कमंडल ले रखा है और हाथों में माला ले रखी है, सफ़ेद साड़ी धारण कर रखा है, पैरों में भी कुछ भी नहीं पहनती माता, या ऐसे ही यह रहती हैं, इसीलिए इनको यह रूप मिला हुआ है। इनके बारे में जानेंगे। माँ का रूप यह जो तपस्विनी का रूप है। माता ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली। तप से अपने जो तप है, तप करके जो है माता ने अपने आचरण को जगाया। इनका रूप अत्यंत तेजमय और भव्य है। माँ ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में जप माला है और बाएं हाथ में कमंडल धारण करती हैं और श्वेत वस्त्र पहनती हैं। इनकी पूजा के दिन साधक का मन जो है स्वाधिष्ठान में चक्र में स्थित होता है। मतलब मन थोड़ा थोड़ा बदलने लगता है। अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो जो माता शैलपुत्री के ऊपर मैंने बनाया हुआ है, आप उस वीडियो में देखिए। पहला दिन होता है साधक का जो मन होता है पूजा की तरह पूजा में किस तरीके से विधि में जो है उसका मन लगा रहे, उसके बारे में है। आज दूसरे दिन अगर आप पूजा करते हैं तो आपका जो जो आपका मन है, जो आपका स्वाधिष्ठान है, वहाँ उस चक्र में, जिस चक्र की तरफ आप बढ़ रहे हो, उस तरीके से माता जो है आपकी जो है मदद करती हैं कि इस तरीके से आप जो है 9 दिन का व्रत कैसे पूजा करते। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। माता की यह कथा पूरी देखना। इसमें माता की जो है पूजा विधि और माता की कथा के बारे में, माता की आरती और एक मंत्र मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको वह सारी चीज़ें मिल सकती हैं। ऐसी जो मान्यताएं हैं हमारे वेद पुराणों में कि माता ब्रह्मचारिणी इतनी बड़ी जो है तपस्विनी थी, तो उनका एक मंत्र है। उस मंत्र को अगर आप जब करते हैं, जब भी नवरात्रि होती है या नॉर्मल डेज में भी आप करते हैं, तो हो सकता है आपको जो मनोकामनाएँ हैं बहुत जल्द पूरा हो जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं माता की कथा से। जैसी मान्यता है कि माता जो है, माता का जब जन्म हुआ था तो उनको जो है ये भी ऐसी मान्यता है कि माता जो ब्रह्मचारिणी है, इनको जो है भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए बहुत बड़ी तपस्या करनी पड़ी थी। वह तपस्या इसलिए करनी पड़ी थी, इन्होंने अपने पूर्व जन्म में, ऐसी मान्यता है जो पूर्व जन्म था इनका, ये हिमालय राज के यहाँ इन्होंने जन्म लिया था। इनकी माता तो इनको समझती थी। अच्छा, इनको जो है एक और नाम से जाना जाता है। इन्हें जो है माँ ब्रह्मचारिणी ने अपने पूर्व जन्म में राजा हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। इनको जो है, जो नारद जी हैं, आप सभी को पता है देवर्षि नारद हैं, उनके उपदेश पे, उन्होंने जब ये पैदा हुई थी तो देवर्षि श्री जो नारद हैं वो आए और इनको जो है उपदेश दिया जब छोटी सी थी कि आपको भगवान भोलेनाथ को अपने पति के रूप में स्वीकार करने के लिए आपको बहुत बड़ी कठिन तपस्या करनी पड़ेगी। ये छोटी सी तभी उनको ये उपदेश दे दिया था, लेकिन जैसे जैसे ये जो है बड़ी हुई तो उनको यह सारी बातों का ज्ञान होता गया और बाद में जो है इन्होंने तपस्या करना शुरू किया। इन्हें जो है तपस्याचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से अभिजित किया जाता है। कथा के अनुसार इन्होंने 1000 वर्ष तक फल मूल खाकर अपने व्यतीत किए। 100 वर्षों तक केवल उन्होंने शाक पर निर्वाह किया, शाक खाकर। कुछ दिनों तक इन्होंने कठिन जो तपस्या के बाद इन्होंने अपने जो है सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया, सिर्फ जो है पानी, जो है सिर्फ पानी के उस पर जीवित रहने लगी थी। तो इस तरीके से जो है इन्होंने जो है अपना तपस्या किया और आज इनका माता का नाम जो है ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। बात सीधी सी है कि चाहे कोई भी हो, भगवान ने कुछ सृष्टि का अगर निर्माण किया हुआ है, सृष्टि बनाई हुई है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने से सब कुछ हासिल हो सकता है। तो माता ब्रह्मचारिणी जो है उसके लिए एक ऐसा नहीं है, देवी हैं, सामने जीता जागता उदाहरण है। माता की अगर आप मेहनत करोगे तो आपको जो चीज़ चाहिए वो मिलेगी। हाँ, वो चीज़ तभी मिलेगी जब समय आएगा और उस तरीके से आप मेहनत कर रहे होगे तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल सकता। आप सामने देख सकते हैं माता ब्रह्मचारिणी हैं।
जैसी कहानी की बात है यहाँ पर है कि जैसे वो जन्म हुआ, जन्म होने के बाद जो है अब इनके जो पिताश्री थे उनको तो पहले से अब यहाँ से अगर आपको कहानी जोड़ूं तो जो पर्वतराज हैं ये वही पर्वतराज, हिमालय राज या पर्वतराज कह लो, ये पर्वतराज वही हैं जब भगवान जो भगवान विष्णु हैं जब उन्होंने जो है अवतार लिया था, जो राजा बलि था उनको जब धरती में धंसा रहे थे तब उन्होंने 3 पग की भूमि मांगी थी। तो जब वो पहला पग अपना उठा रहे थे आकाश नापने के लिए, भगवान श्री हरि नारायण जो पहला पग जो है अपना आकाश की तरफ नाप रहे थे, तो हिमालय या पर्वतराज ने ही जो है उनके पैर को रोकने की कोशिश करी थी। और जब रोकने की कोशिश करी थी भगवान जो श्री हरि नारायण के पैर को, तो हुआ क्या था तब उनके जो है पैर में थोड़ी सी चोट लग गई थी। उनकी जो चोट लगी थी, जो उसका खून गिरा था, जो खून गिरने वाला था, उस जब खून गिरने वाला था धरती पर, उससे पहले जो उसको कमंडल में ब्रह्मा जी ने रोक लिया था, उसी से जो है माता गंगा का जन्म हुआ था। तो ऐसी बहुत सारी कहानी वही है, ये हिमालय राज वही है, हिमालय राज जिनके घर माता जो है ब्रह्मचारिणी का जन्म होता है। फिर जो है नारद जी उनको उपदेश देते हैं कि आपको जो है अपना जो है, अब माता को आप पहले ये देखिए, माता जो है बिल्कुल सफ़ेद साड़ी में है, पैरों में भी कुछ नहीं पहना हुआ। ये देखिए माता ब्रह्मचारिणी का इतना बड़ा जो है स्वरूप, क्योंकि इन्हें तपस्विनी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने जो है जैसा कि कथा के अनुसार बताया गया है कि जैसे जैसे ये बड़ी होती गई वैसे वैसे भगवान भोलेनाथ को की तरफ ही इनका आकर्षण बढ़ता गया। लेकिन ये था कि ये कुछ समय बाद जो है अपना घर छोड़ देती हैं और जो है घर छोड़ने के बाद जंगल में चली जाती है माता। और जाती क्या है, अपने हाथों में एक कमंडल ले लिया, उसमें थोड़ा सा पानी डाल लिया और हाथ में एक माला ले ली और उसके बाद सफ़ेद साड़ी धारण किया और पैरों में कुछ भी नहीं है। ऐसे ही माता जो है चली जाती हैं जंगल में जो है तपस्या करने के लिए। कई हजारों वर्षों तक जो है तपस्या करती हैं। पहले तो जंगल में जो फल फ्रूट मिलते हैं उसको खाकर अपना जीवन व्यतीत करती है माता। उसके बाद जब उनसे भी कुछ भी नहीं होता है तो माता जो है सिर्फ फल फ्रूट को छोड़ देती हैं। साग ये कह लो कि जो कुछ घास फूस टाइप की आते हैं, जो पत्ते होते हैं, उनको खाकर माता ने काफ़ी समय व्यतीत किया। उसके बाद का जो समय होता है तो माता ने कुछ समय बाद जो है धूप में आकर जो है उन्होंने जो है तपस्या शुरू कर दी। धूप में भी मतलब धूप में खुले बादल में तपस्या करनी शुरू कर दी। बारिश हो रही है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। माता जो है बिल्कुल इस तरीके से तपस्या कर रही थी। उनको मतलब यही था कि उनका जो है ब्रह्मचारिणी, मतलब इतनी कठिन तपस्या के बाद ही भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में स्वीकार होंगे। जो देवर्षि नारद थे उन्होंने उनको उपदेश दिया था, लेकिन यह संदेश जो आया था यह भगवान विष्णु के द्वारा भिजवाया गया था। तो माता ने जो है वही किया जो उनको करना था। अब वो जो है काफ़ी समय तक खुले आकाश में इन्होंने किया, धूप में किया, पहाड़ों में जाकर किया, चारों तरफ बर्फ़ गिर रही है वहाँ पर माता ने किया। तो इस तरीके से जैसे जैसे माता ने जो है करती गई और उसके बाद जो है इन सब कुछ चीज़ों को देखकर जो है इनकी माता थी मैना, जो पर्वतराज हिमालय राज की जो पत्नी थी, उनकी इनकी जो माता थी, इनकी जो माता थी जो ब्रह्मचारिणी, इनकी माता थी मैना जो इनकी माता थी। इन्होंने देखा जो है इनकी बेटी जो है इस तरीके से कई हज़ार सालों तक जो है कठिन तपस्या कर रही है। वो जो है काफ़ी परेशान हो जाती हैं और इनका जो है शरीर जो है मतलब कुछ खाती पीती नहीं थी। तो जो है सिपाही जाकर देख कर आते थे कि जाकर देख के वो कैसे ये तपस्या अपना कर रही होती हैं। दूर से लोग देख कर चले जाते हैं। इनके शरीर में मतलब एकदम जो है इनका छीण हो उठा था। मतलब शरीर में कुछ खाती पीती नहीं, सिर्फ तपस्या में लगी हुई हैं। इनका पूरा शरीर जो है एकदम जो है कहते नहीं एकदम पतला हो गया था, एकदम छीण हो चुका था। यह सब कुछ देख कर इनकी जो माता होती हैं मैना देवी, वो जो है काफ़ी अत्यंत दुखी हो जाती हैं और वो जो है खुद ही पूजा करने लगती हैं भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का कि कुछ करो, हमारी जो बेटी है इसके बारे में जो है इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही है। और इसी सारी बातों को लेकर एक बार वो थोड़ा गुस्सा होती हैं, अपनी बेटी को बुलाने के लिए कहती हैं उमा करती हैं। तो उस वहाँ से एक नाम निकल के आता है माता जो है ब्रह्मचारिणी के लिए उमा। तब माता जो है ब्रह्मचारिणी को उमा के नाम से भी जाना जाता है। और इन सारी कहानी जितना ही ये सब कुछ होता जा रहा था, इन सारी चीज़ों को देखते हुए जब इनकी माता ने जो है ब्रह्मा विष्णु महेश की जो है पूजा करनी शुरू करी, पूरे जो है संसार में जो है हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, सब मुनि, सभी लोग जो है देवी ब्रह्मचारिणी की जो है इस तरीके की तपस्या का जो है अभूतपूर्व कहते हैं इसका बखान करने लगे। हर चारों तरफ इसकी सराहना होने लगी। कोई देवी हैं जो इस तरीके की जो है तपस्या कर रही हैं, ये कोई इस तरीके से कर ही नहीं सकता। तो उसके बाद जो है अंत में होता क्या है, जो ब्रह्मा जी होते हैं वो जो है इनको जो है आकर जो है दर्शन देते हैं और दर्शन देने के बाद आकाशवाणी के माध्यम से इनको बताते हैं कि तुम्हारी जो कठोर तपस्या हुई वह सफल हुई। अब तुम्हें चंद्रमौली, भगवान चंद्रमौली शिव जी को तुम जो है
पति के रूप में प्राप्त कर पाओगी। उसके बाद जो है जैसे ही उन्होंने बताते हैं ब्रह्मा जी, उसके बाद कुछ समय बाद ये जो है फिर घर लौट आती हैं और उसके बाद इनके कुछ समय बाद जो है भगवान भोलेनाथ के साथ विवाह हो जाता है। तो ये है माता जो है, और इनके जो है साधन कुछ भी नहीं है, वाहक कुछ भी नहीं है माता का। माता जो है इसीलिए कुछ इस तरीके से माता दिखाई देती है, सफ़ेद साड़ी, हाथों में जो है एक कमंडल ले रही है, पानी है उसमें, और जो है हाथों में एक माला ले रखी है। तपस्विनी के नाम से माता को जाना जाता है। ब्रह्मचारिणी माता सबसे बड़ी तपस्विनी जानी जाती हैं। तो माता के बारे में इतना ही नहीं है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि अगर आप कर्म करोगे तो आपको फल जरूर मिलेगा। ये इसका जीता जागता उदाहरण माता ब्रह्मचारिणी आपको सामने देखने को मिलता है। तो आइए जानते हैं माता के कुछ पूजा के बारे में, मंत्र के बारे में और भोग के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं माता के बारे में। माता का जो है, पहले तो हम जानते हैं माता की पूजा की विधि के बारे में। माता का स्वरूप मैंने आपको बता ही दिया है। जैसे देवी ब्रह्मचारिणी का जो है साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप माना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी को इस लोक में समस्त चर अचर जगत विद्याओं का ज्ञाता माना जाता है, क्योंकि माता जो है इतना समय तक जो तपस्या करी तो इनको जो है सारी विद्याओं का ज्ञान है। माँ ब्रह्मचारिणी सफ़ेद रंग की साड़ी धारण करती हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। माँ ब्रह्मचारिणी पवित्रता, शांति, तप, शुद्ध अशुद्ध आचरण का प्रतीक मानी जाती है। अशुद्ध को हटा देना, क्योंकि माता जो है अशुद्ध से बहुत दूर रहती है। पूजा की विधि की बात की जाए माता की, अगर माता की पूजा की विधि के प्रातः सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, आदि से इन सारे कामों से उठकर स्नान करके जो है बिल्कुल निवृत्त हो जाएं। स्नान करने के पश्चात सफ़ेद वस्त्र धारण करें। ध्यान रखें माता सफ़ेद वस्त्र धारण करती हैं। सफ़ेद वस्त्र धारण करें। घर में मौजूद माँ की प्रतिमा में माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप स्मरण करें। माता की अगर 9 देवी का लगा हुआ है तो काफ़ी अच्छा है, नहीं है तो माँ ब्रह्मचारिणी का एक जो है प्रतिमा अलग से लगाएं। माँ ब्रह्मचारिणी का जो है पंचामृत से स्नान कराएं। माँ ब्रह्मचारिणी को जो है सफ़ेद व पीले रंग का वस्त्र अर्पित करें। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। माँ ब्रह्मचारिणी को जो है रोली, अक्षत, चंदन का तिलक लगाने से लाभ बहुत ज़्यादा मिलता है, आपको सभी पता होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में गुड़हल या लाल रंग के फूल का जो है ही उपयोग करें, क्योंकि माता को यह रंग बहुत पसंद है। माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करें और उनके मंत्रों का जाप करें। माँ ब्रह्मचारिणी की आरती करें और उन्हें भोग लगाएं। माँ ब्रह्मचारिणी के अगर मंत्र की बात की जाए तो माता ब्रह्म की, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, हिं श्री अंबिके नमः, यह जो है एक बीज मंत्र है माता का, जो है ब्रह्मचारिणी माता का। अगर इस मंत्र का आप जाप करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं बहुत जल्द पूरी हो जाती हैं, ऐसी मान्यता है। हिं श्री अंबिकाय नमः, हिं श्री अंबिकाय नमः, यह मंत्र है बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। इसके अलावा और कई सारे मंत्र माने जाते हैं, जैसे या देवी सर्वभूते ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, ओम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसी तरीके से कई सारे मंत्र आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन 2 मंत्र मैंने आपको बताए, ये दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली मंत्र माने जाते हैं। माता ब्रह्मचारिणी के भोग की बात की जाए या माता को जो प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है उसके बारे में बात की जाए तो माता जो है सफ़ेद रंग की साड़ी धारण करती हैं। आप सभी को पता है माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी अर्थात शक्कर का भोग अत्यंत प्रिय है, क्योंकि वह भी बिल्कुल सफ़ेद होता है। इसके अतिरिक्त आप किसी को जो है सफ़ेद खाद या पदार्थ का भी भोग लगा सकते हैं, जो भी सफ़ेद हो सकता है माता का भोग आप लगा सकते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी को जो है शक्कर का भोग लगाने से आयु में वृद्धि का वरदान मिलता है। तो ये देख लो, आपका अगर कोई भी पूजा पाठ कर रहा है, ऐसा कुछ है, तो माता की जब पूजा करते हैं आप, तो माता को जो है शक्कर या चीनी का जो है भोग लगाइए। तो आप जिसके लिए पूजा कर रहे हैं, जिसके लिए आप कुछ मांग रहे हैं, उसकी जो है आयु में वृद्धि का वरदान मिलता है। यह भी काफ़ी अच्छी बात है कि किसी के जो है सारी समस्याएं तो दूर होंगी, साथ में आपको जो है आयु में वृद्धि का वरदान भी मिलता है। तो 9 देवियों में सबसे ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण माता ब्रह्मचारिणी को जो है भोग यह लगाना चाहिए। बात कीजिए माँ ब्रह्मचारिणी का जो है प्रिय रंग कौन सा है, तो उसके बारे में जानते हैं। देखो देवी देवताओं को जो है लाल रंग हो गया, सफ़ेद रंग हो गया, श्वेत रंग हो गया, यह रंग जो है बहुत ज़्यादा पसंद आता है। लेकिन कुछ अलग चीज़ें भी देखने को मिलती हैं, इन्हीं हमारे वेदों पुराणों के बारे में ही जानकारी मिलती है। माँ ब्रह्मचारिणी को भले ही श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं, आप सभी लोग जानते हैं माता, मैंने पूरी वीडियो में ही बताया माता जो है ब्रह्मचारिणी जो है श्वेत वस्त्र धारण करे हुए हैं, लेकिन इनका प्रिय रंग लाल है, क्योंकि इनको जो फूल चढ़ता है तो इनका जो है प्रिय रंग, खुद जो है ये ब्रह्मचारिणी है तो ये जो है सफ़ेद रंग जो है पहनती हैं ज़रूर, लेकिन जो इनका प्रिय रंग वो है लाल।
तो इसीलिए जो है ना वो कहते हैं लाल रंग का ही जो है फूल चढ़ाया जाता है खासकर। इसके अलावा जैसे कि कलावा, माँ का वट वृक्ष, माँ का वट, ठीक है, माँ का वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ का फूल अत्यंत भाता है। तो यह चीज़ अगर आपको मिल सकती है तो माता के लिए जो है आप ज़रूर लाएं और चढ़ाने की कोशिश करें कि जैसा ही हो सकता है माता की पूजा में आपको सारी की सारी चीज़ें वो मिल जाएं। मैंने आपको बताया लाल रंग चढ़ाइए। इसके अलावा कलावा तो आपको पता ही चढ़ाना ही, कलावा और रोली हो जाती है लाल रंग की, वो चीज़ आपको मिलती ही है। साथ में अगर बरगद का फूल अत्यंत भाता है माता को, तो यह चीज़ सोचने वाली बात है। ये माता को जो है यह चीज़ अगर मिल जाए तो आपकी हो सकता है सारी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। कथा के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब माता ब्रह्मचारिणी के बारे में कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। ध्यान रखें, इस चीज़ को ना करें, जो आपको नहीं करना है ये चीज़ ध्यान रखें। माता का जो है जैसा आपको पता है दूसरा दिन होता है नवरात्रि का, और दूसरे दिन हो सकता है आपका जो दिमाग होता है या आपका मन होता है वह जो है किसी फालतू चीज़ों में भटकने लगता है, भटकने की कोशिश करता है। पहले दिन आप हो सकता है कंट्रोल कर लें, लेकिन दूसरे दिन उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो माता का जो है जो दिमाग होता है वो एक चक्र के रूप में माता खुद बांधने की कोशिश करती हैं। इसीलिए जो है माता को जो है चक्र रूपी माता को माना जाता है। तो आप ये कोशिश करिए, अगर आपका दिमाग कहीं इधर उधर हो रहा है तो कोशिश करिए जो माता के मंत्र हैं और नवरात्रि की आरती है, नवरात्रि की कथा है, नौ देवियों की, दुर्गा माता की कथा है, दुर्गा माता का भजन है। आस पड़ोस में देखिए जो है कहीं ना कहीं जो है भजन होते रहते हैं, किसी न किसी घर में, किसी न किसी मंदिर में। और हो सके तो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तब दोनों टाइम मंदिर जाइए। और उसके बाद दिन में जो है जहाँ भी कथा हो रही है या फिर जहाँ भी जो है माता के जो है भजन हो रही है वहाँ पर आप जाकर जो है अपना दिमाग वहाँ पर लगाइए, माता का जो भजन है वहाँ भजन कीजिए, और जो मंत्र का उच्चारण है वो मंत्र का उच्चारण कीजिए। अगर आप यह सब कुछ लगातार करते रहते हैं तो आपका जो है मन भी लगा रहेगा और कोई गलत विचार भी आपके दिमाग में नहीं आएगा। दूसरी बात है, किसी के बारे में गलत आप ना सोचें इस बीच, जब आप इस दौरान अगर आप कर रहे हैं, क्योंकि दिमाग ऐसा है, एक मानव दिमाग ऐसा है। और अभी चल रहा है कलयुग, अभी जैसी मान्यता है कि कलयुग का अपना प्रथम चरण छू रहा है, तब ये हालात हैं। तो लोगों का दिमाग अपने दिमाग में कंट्रोल में आता नहीं है। तो आप इन सब चीज़ों से बचने के लिए जो है माता का जो है ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करें और अपना दिमाग उन चीज़ों में लगाएं जहाँ पर जो है माता की जो जहाँ भी हो रहे हैं, जैसे पूजा हो रही है, कथा हो रही है, मंदिर में जा रहे हैं, तो वहाँ पर आप जाएंगे तो अपना दिमाग उसी चीज़ों में लगा रहेगा जिस चीज़ को आप 9 दिन का नवरात्रि रह रहे हैं, व्रत कर रहे हैं। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है अपने, कि कोई भी ऐसी चीज़ ना करें जो कि माता के विरुद्ध है, या माता के जो है जो पूजा कर रहे हो उस नियम के विरुद्ध है। तो ऐसी कुछ कुछ चीज़ें, जैसे आप पैदल चल रहे हो, कई बार होता है पैदल चल रहे हो तो पैर के नीचे जबकि चींटियाँ भी आ जाती हैं। तो आप जब माता की पूजा करते हो, माता की आरती करने के बाद जब पूजा संपन्न करते हो, तो वहाँ पर जो है माता के सामने जो है हाथ जोड़कर बिल्कुल विनती कीजिए माता के सामने। हो सकता है हमसे कुछ भूल हुई हो जो मुझे भी नहीं पता, तो उसको जो है माता माफ़ करें, तो माता ज़रूर आपकी सारी की सारी मनोकामनाएं पूरी कर दें। जय माता दी कमेंट करें एक बार, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं।